कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। इसी का नाम निष्काम भक्ति है। परमात्मा के द्वार पर जाना पर्याप्त है। जो जाता है उसे अपर्याप्त मिलता है। इसलिए हम मांगने वालों में नहीं हैं, हम तो सिर्फ परमात्मा की प्रार्थना करना चाहते हैं। उनके समक्ष जाकर के हाथ जोड़ना जानते हैं। हमने आज तक डिमांड नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता है कि वह बिन बोले सब कुछ दे देता है। मांगते वे हैं जिन्हें नहीं मिलता, हमें तो पैदाइशी प्राप्त है। हम जन्मे तभी धन धान्य से संपन्न घर में उत्पन्न हुए। हम जन्मे तो भरे पूरे हरे भरे घर में उत्पन्न हुए। हमें किसी प्रकार का अभाव देखना ही नहीं पड़ा। हम इतना पुण्य लेकर के इस जिन कुल में पैदा हुए। इसलिए जब बिना मांगे मिल रहा है तो हमें कभी मांगना, जैन धर्म मांगना नहीं सिखाता। जैन धर्म हम तो भगवान के चरणों में भी, भगवान के मंदिर में भी देने जाते हैं कुछ लेने, और जितना लेकर के जाते हैं सब दे आते हैं। भले वो मुट्ठी भर चावल लेकर के जाए, हम वहां से प्रसाद के रूप में थोड़ा सा लेकर के नहीं आते हैं। जो लेकर के गए सब परमात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। बचपन से हमें यह पाठ पढ़ाया गया कि भगवान के चरणों में खाली हाथ, भगवान के चरणों में खाली हाथ बोलो नहीं जाना। भले मुट्ठी भर चावल लेकर के जाओ, लेकिन लेकर के जाओ भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, सम्राट के चरणों में, वैद्य के पास और ज्योतिषी के पास। ये 5 स्थानों पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो इन 5 स्थानों पर खाली हाथ जाते हैं वे खाली ही लौटा दिए जाते हैं। पहला भगवान के चरणों में, पहला बोलो भगवान के चरणों में। जो भगवान के चरणों में जाकर के सामग्री सर्व समर्पित करता है उसे बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, उसके भंडार भर जाते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। उसके बाद गुरु के चरणों में, वहां भी खाली मत जाना। क्यों? आपने जाकर के हाथ जोड़ कर के द्रव्य समर्पित किया है और प्रणाम किया है तो गुरु आपको मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करेंगे और यह आशीर्वाद देंगे कि तुम सुखी रहो, संपन्न रहो, आनंदित रहो, खुश रहो, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार के सुख की कोई कमी ना हो। वो इस प्रकार का मंगलमय आशीर्वाद आपको प्रदान करने वाले। तो गुरु चरणों में खाली हाथ नहीं।
राजा से मिलना हो, आजकल तो राजा होते नहीं, तो जो मंत्री है, जो पदों पर आसीन है, वर्तमान में वे ही राजा है। वर्तमान में उनसे मिलना है तो कोई गिफ्ट उन्हें देना चाहिए। अब श्रीफल लेकर के तो जाओगे नहीं कि जाओगे? अर्घ लेकर के तो जाओगे नहीं कि अर्घ लेकर के आप पहुंच गए और वहां पर जाकर के अधिकारी से मिलने से पहले उदक चंदन तंदुल पुष्प कही, वो नहीं होगा। वहां पर भेंट दी जाती है, वहां पर बुके दिए जाते हैं, वहां पर कोई गिफ्ट दिया जाता है, वो सम्मान होता है। उनको माला पहनाई जाती है, उन्हें कुछ भी दे दिया जाता है, वो सम्मान होता है। तो राजा के पास। चौथा, वैद्य, हकीम, डॉक्टर के पास, वहां भी खाली हाथ जाओगे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला नहीं है। वहां भी हमें कुछ ना कुछ लेकर के जाना। आजकल तो डॉक्टर पहले ही अपनी फीस निश्चित कर देते हैं, आपको 200, 300, 500 जो रुपए देना है वो देना है, पहले ही काउंटर में आप जमा कर दो, उसके बाद आपका नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग थैंक यू बेस पे ही काम करवा लेना चाहते हैं। अपने ही तो डॉक्टर साहब हैं, इन्हें क्या देना, ऐसा होने लगा तो बेचारे हो गया काम। इसलिए उन्होंने काउंटर में पहले ही एक व्यक्ति को बिठा दिया है कि जो भी व्यक्ति आए पहले ही सब कुछ क्लियर कर देना, उसके बाद ही भीतर भेजना डॉक्टर के पास। और पांचवा है ज्योतिषी के पास, जिससे आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं। आप खाली हाथ मत दिखाना, वो आपको व्यवस्थित तरीके से बताएगा ही नहीं, और आपने यदि उसे बराबर तरीके से दक्षिणा दी है तो आपका फलादेश बहुत अच्छे तरीके से। तो जब बिन मांगे मिलता, तुम बोल के क्या मांगे, बिन बोले मिलता, ये कहा जा रहा है। लेकिन इन स्थानों पर हम जब जा रहे हैं तो वहां पर द्रव्य लेकर के, सामग्री लेकर के, भेंट लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए जैन धर्म हमें परमात्मा से मांगना नहीं सिखाता है, हमने हमेशा परमात्मा के चरणों में जाकर के सिर्फ और सिर्फ समर्पण ही किया है। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर स्पष्ट दिखाई देता है कि आज देश दुनिया में सबसे समृद्ध कोई समाज है वह जैन समाज। थोड़ी सी है लेकिन समृद्ध समाजों में उसका नाम दर्ज है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ देना सीखा है, परमात्मा से मांगना नहीं सीखा है। जो बच्चा अपने पिता से बार बार मांगता है, पिता एक बार दो बार तो उसकी जिद पूरी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जिद, उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है। और जो बच्चा अपने माता पिता से कुछ नहीं मांगता है, माँ बाप आगे बढ़ करके उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं कि ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, ये तो कुछ मांगेगा ही नहीं, इसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो माँ बाप आगे बढ़ करके देते हैं। बस इसी तरह जो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं उन्हें पुण्य की बदौलत सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साथियों, एक लंबे अरसे के बाद महितपुर आना हुआ है, और इस बार तो मैं सोच के ही चला था कोटा से कि मेरा जो रास्ता है वो भवानी मंडी, गरौट, सामगढ़ से होते हुए पिपलौन जाना है, और पिपलौन से
तनौड़िया ना जाकर के मैं महितपुर होकर के ही। बहुत समय हो गया, 17 साल। कोई छोटा समय नहीं होता। जो बच्चे उस समय 1 साल 2 साल के थे, उनका लाइसेंस बन गया, मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया, बालिग हो गए, इतने बड़े हो। जो बच्चे उस समय 10-12 साल के थे, इस समय उनके 1-2 साल के घूम रहे। ऐसा है क्या? अरे वाह! उस समय जो बहुएं थी वो सासुएं बन गई। बहुत लंबा समय होता है, लेकिन महितपुर का वह 17 साल पुराना 8-10 दिन का छोटा सा प्रवास, समस्त जैन समाज किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना जब हम वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आनंद यात्रा और सुबह का सत्संग चलता था, प्रवचन चलता था, वह अद्भुत आनंद था। कुछ गांवों की स्मृतियां ऐसी दिल दिमाग पर बैठ जाती हैं कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और उसमें एक महितपुर भी। ऐसा नहीं कि मैं यहां से गया तो यहां के लोग मुझे भूल ही गए। लगातार कोई ना कोई कहीं ना कहीं आकर के महितपुर की याद को ताजा बनाए रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहा कि महाराज श्री महितपुर से। और निश्चित रूप से ये सब बातें होती हैं तो वो दिमाग में चलता है। आज ये आशीष यहां पर आया, अभी कुछ महाराज, बहुत से महाराज श्री जो इंदौर ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी सबका एकमात्र लक्ष्य इंदौर है। उस महा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए सब लोग पहुंच रहे। तो कोई पीड़ावा होकर के सुसनेर जा रहा है, कोई झालरा पाटन होकर के, सोयत होकर के सीधे सुसनेर जा रहा है। सब प्रकार से वहां पर पहुंच रहे हैं। और ज्यादातर साधु संत मुझे जानते पहचानते हैं और उन्हें पता लगता है कि प्रज्ञा सागर जी महितपुर होकर के जा रहे हैं। तो बात की, महितपुर वाला रास्ता छोटा पड़ता है क्या, सीधा पड़ता है क्या? महितपुर वाला रास्ता छोटा और सीधा नहीं पड़ता है, लेकिन प्रज्ञा सागर जी महाराज जो वहां पहले जा चुके हैं, उनके मन में आया कि नहीं, इस बार तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन महितपुर नहीं छोड़ूंगा। और यही सोच करके मैं इस बात की जरूर थोड़ी सी कसक आपके मन में और मेरे मन में रहेगी कि कम से कम 5-8 दिन यहां पर होने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन में ही। लेकिन कई बार लगता है 2 दिन भी यदि मिल रहे हैं तो कम नहीं। यदि हम सोच ले कि नहीं, जब भी महाराज जी को लाएंगे 10-15 दिन के लिए लाएंगे, महीने भर के लिए लाएंगे, तो पता लगा कि 2 दिन से भी चूक जाए। बाबा तुलसीदास ने लिखा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। क्या कहा? एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। साधुओं का समागम एक घड़ी अर्थात 24 मिनट, 24 मिनट 60 घड़ी का एक दिन रात होती है। 60 घड़ी के एक दिन, एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुनियाद 6 मिनट, अर्थात थोड़ा सा समय भी सत्संग का प्राप्त हो तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। फिर मैं तो आपके यहां पर आज से ही मान लो कि मैं स्नेह सिटी महितपुर में ही होगी। कहां की है?
महितपुर में। आज सुबह मेरा आहार जहां हुआ उसे देखा जाए, वो आटा फैक्ट्री वो भी महितपुर में। और जब से महितपुर वाले बराबर तरीके से आ रहे हैं, आप तो ये मान के चलो तब से ही महितपुर में है, क्योंकि इतना लंबा समय आपने रास्ते में, यदि सपोज करो मैं नहीं आता तो फिर ये आना जाना अपने आप नहीं हो पाता है कि महाराज श्री आ रहे हैं तो फिर दूर सुदूर जा करके निवेदन किया जाता है। तो इसीलिए सत्संग जितनी देर का मिले वह हमारे लिए लाभ। एक महिला प्रतिदिन सत्संग करने जाती थी और उसका पति एक भी दिन नहीं जाता था। वो अपनी पति से आगे कहती थी सत्संग किया करो। बोले सत्संग से मिलता क्या है? बोले बैकुंठ मिलता है, बैकुंठ। सत्संग से बैकुंठ मिलता है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो गए, लेकिन पति जाने के लिए तैयार ही ना हो। आखिरी दिन था सत्संग का। पत्नी ने कहा सुनो, आज संत की आखिरी कथा है, आज सत्संग कर लो, बैकुंठ मिल जाएगा। उसने कहा कि तू इतना कहती तो चल, आज सत्संग कर ही लेता हूं। और वो जाकर के सत्संग में शामिल हुआ और बिल्कुल लास्ट में एक तरफ खंबे से टिक करके बैठ गया, आंख मूंद करके। संत की घंटे 2-3 घंटे कथा चली। कथा होने के बाद सारे के सारे लोग अपने अपने घर चले गए। वो बैठा ही बैठे बैठे बहुत समय निकल गया। उसे लगा मुझे सत्संग का फल तो मिला ही नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा था कि संत महाराज कह रहे थे कि कथा का फल है वैकुंठ की प्राप्ति। इतने में वहां पर नारद जी आए। अरे बोले भाई तू यहां पर बैठा है? बोले देखो बाबा जी, इस जितने साधु संत हैं सारे भक्तों को बेवकूफ बनाते, कहते कथा का फल सत्संग में होता है, बैकुंठ होता है, बैकुंठ होता है। और मैं 4-3 घंटे कथा सुन के बैठा हूं, उसके बाद 3 घंटे मुझे बैठे हुए हो गया, लेकिन अभी तक बैकुंठ नहीं मिला। आप बताओ कि कथा का फल बैकुंठ है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।